हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके अकेडमी व कोचिंग सेंटर में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे अलजेब्रा का सबट्रैक्शन, यानी अलजेब्रा का घटाना कैसे होता है, बीजगणित का जो है घटाना कैसे होता है। आज के वीडियो में सीखने वाले हैं और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है 3a फ्रॉम -9a। इस प्रकार से अगर आपको प्रश्न दिया जाएगा तो क्या करेंगे, पहले 9a को लिखेंगे, ठीक है। फिर फ्रॉम दिया गया है तो फ्रॉम का मतलब होता है माइनस, ठीक है। फिर 3a को लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आपको कंफर्म कर दिया जाए कि देखिए यहाँ पे प्लस है, जहाँ पर कुछ नहीं होता है तो प्लस आता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब -9 और -3 कितना होता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। और ठीक है, अगर माइनस प्लस रहेगा तो माइनस, प्लस माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, यानी सेम साइन रहेगा तो प्लस हो जाएगा, डिफरेंट साइन रहेगा तो घटाना हो जाएगा। तो ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सेम सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। जो संख्या बड़ी होती है उसका साइन हम लोग लगा देते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ से a लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सी बड़ी है, माइनस का संख्या बड़ा है तो माइनस का साइन लगा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा वाला प्रश्न, इसको कैसे करेंगे। 2pqr, ठीक है, फ्रॉम दिया गया है, ठीक है, माइनस का 7pqr, इस प्रकार से दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ -2pqr है और यहाँ माइनस का pqr है। तो देखिए नीचे वाला जब माइनस का रहे, ठीक है, नीचे वाला जब माइनस का रहे तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। अगर माइनस रहेगा तो प्लस लगाएंगे, प्लस रहेगा तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए प्लस का 7, ठीक है, इसका मान अब नहीं होगा, ठीक है, ए वाला जो मान है इसका मान अब नहीं होगा। तो प्लस का 7 और प्लस का 2, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का साइन लगेगा PQR और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा वाला, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है -9s, ठीक है, तो -9s जो पीछे वाला रहता है उसे पहले लिखते हैं। फिर फ्रॉम दिया गया है -12s। अब देखिए यहाँ पे भी इसी प्रकार से लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए एक माइनस एक प्लस हो गया, अगर डिफरेंट साइन रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर डिफरेंट साइन रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो प्लस का 12 है और माइनस का 9 है तो क्या हो जाएगा, 12 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा और यस लगा देंगे। साइन किसका बड़ा है, 12 का बड़ा है, तो प्लस का साइन लग जाएगा, ठीक है। इसको लगाते भी है, नहीं भी लगाते हैं तो भी काम चल जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं बेहद आसान तरीके से। तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं अगर संख्या कुछ बड़ी हो जाए, ठीक है, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तब कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी संख्या दी गई है तब कैसे करेंगे, तो उसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। पहले जो लास्ट वाला है, ठीक है, फ्रॉम के बाद वाला उसको पहले लिखेंगे और फ्रॉम्स के पहले वाले को बाद में लिखेंगे। तो 3a हो जाएगा, -9b, माइनस का c, प्लस का 3, इस प्रकार से हम इसे लिख देंगे। फिर फ्रॉम लगा है, अब इसको लिखेंगे, ठीक है, फ्रॉम के पहले वाला, तो 3a हो जाएगा, माइनस का 4b, प्लस का 2c, माइनस का 9। अब साइन सबका क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगाए, यहाँ पे माइनस है तो प्लस लगाए, यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगाए, यहाँ पे माइनस है तो प्लस लगाए। अब क्या करेंगे, देखिए एक माइनस एक प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। ये माइनस है प्लस है तो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है एक माइनस एक प्लस, ठीक है, एक माइनस एक प्लस रहे और सेम रहे, जैसे 3a यहाँ पे भी 3a यहाँ पे भी। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सेम रहेगा तभी काटेंगे, ठीक है। जैसे 3a 3a है और यहाँ पे देखिए माइनस का 9 भी है और प्लस का 4 भी है, तो एक माइनस एक प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 9 में से 4 को घटाएंगे तो कितने बचेगा, 5 बचेगा। 5 भी हमने लिखा। एक बड़ा कौन सा है, 4 बड़ा है कि 9 बड़ा है, तो कहेंगे कि 9 बड़ा है तो 9 का साइन लगा दिए। इसी प्रकार से इसको करेंगे।
तो माइनस का सी मतलब 1 है, ठीक है। सी का मतलब 1 है, ठीक है। जहाँ पे कुछ नई संख्या दिया रहता है वहाँ पे 1 रहता है। तो माइनस का सी मतलब 1 और माइनस का 2, ठीक है। तो 2 और 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3c। और बड़ा कौन सा है, माइनस वाला साइन बड़ा है, तो माइनस का साइन लगा देंगे। इसी प्रकार से इसको करेंगे तो प्लस का 3 और प्लस का 9, ठीक है। ई वाले साइन का मतलब नहीं रह जाता, नीचे वाले साइन का मतलब होता है। तो ना प्लस का 3 प्लस का 9 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी इसी प्रकार से लिखते हैं। पहले p है तो पहले जो फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखते हैं, तो p लिखे माइनस का 2q, ठीक है, माइनस का 6r माइनस का 8। इस प्रकार से हम इसको लिख देते हैं। अब इसके बाद फ्रॉम के पहले वाला लिखते हैं, तो माइनस का 7p प्लस का q प्लस का 4r, ठीक है, प्लस का 8। इस प्रकार से हम इसे लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब हम लोग इसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्लस है, प्लस p का मतलब 1p है, ठीक है। हम 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो प्लस का मतलब 1 और 7 कितना हो जाएगा, 1 और 7 8 हो जाएगा, तो 8p लिख दिए, ठीक है। प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस का 2 और माइनस का 1, ठीक है। माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। साइन कौन सा बड़ा है, प्लस माइनस का, तो माइनस का 3q लगा देंगे। इसी प्रकार से देखिए माइनस का 4 और माइनस का माइनस का 6 और माइनस का 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10r। बड़ा कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस का साइन लगा दिए। इसी प्रकार से देखिए माइनस का 8 फिर माइनस का 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस जो बड़ा है उसी का साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इस प्रकार से दिया गया है, तो इसको भी इसी प्रकार से करेंगे। 8 फ्रॉम के पहले वाला फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखते हैं, फ्रॉम के पहले वाला बाद में लिखते हैं। तो इसको 8x³ माइनस x² प्लस 3x माइनस का 5, इस प्रकार से हम इसे लिख दिए। अब यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो x³ है तो x को x³ के नीचे लिख दिए, ठीक है। प्लस का 3x² है तो 3x² लिखे, माइनस का 5x, ठीक है, और प्लस का 4। इस प्रकार से हम इसको लिख देते हैं। अब देखिए जहाँ प्लस रहेगा उसको माइनस, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगा दिए हैं, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब क्या करेंगे, 1 प्लस 1 माइनस, ठीक है। 1 प्लस 1 माइनस है तो 8 में से 1 को x³ जहाँ कुछ नहीं दिया रहता है वहाँ 1 रहता है, ठीक है। तो तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया तो यहाँ 1 है, ठीक है। तो 8 में से 1 को घटाएंगे तो कितने बचेगा, 7x³, ठीक है। बड़ा कौन है, 8 है, तो इसका प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से माइनस का x² है, ठीक है, और 3x² है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 1 यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है तो यहाँ 1 है, ठीक है। तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4x² हो जाएगा, ठीक है। बड़ा कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस का साइन लगा देते हैं। इसी प्रकार से हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3x और प्लस का 5x, ठीक है। प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, प्लस का साइन लगा देते हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का 5 माइनस का 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा कौन सा साइन है, माइनस का, ठीक है। तो माइनस का साइन लगा देते हैं और इस प्रकार से हमारा हो जाता है। तो दोस्तों
आप लोगों को बहुत सारा डाउट होता होगा कि हम प्लस का साइन क्यों नहीं लगाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 8x है, 8x³ है, माइनस का x³ है, तो हमने यहाँ पे क्यूब प्लस का साइन नहीं लगाया। आपको ये डाउट होता होगा, ठीक है। तो प्लस का साइन इसलिए नहीं लगाया जाता है क्योंकि प्लस का साइन लगाओ चाहे मत लगाओ कोई मतलब नहीं होता है। हमेशा किसी भी संख्या के साथ प्लस जुड़ा होता है पर माइनस नहीं जुड़ा होता है, तो इसलिए हम प्लस का साइन नहीं भी लगाते हैं तब भी हमारा सही हो जाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।